साथियों, आप सभी का स्वागत है तेजा एजुकेशन के इस पावन प्लेटफॉर्म में। मैं अनिल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अर्धचालकों में कोटर। अर्धचालकों में कोटर क्या है? अर्धचालकों में कोटर की परिभाषाओं के साथ साथ अर्धचालकों में कोटर क्या चीज है उस तक पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अर्धचालकों में कोटर का मतलब क्या है, अर्धचालकों में कोटर किसे कहा जाता है, देखना मेरे साथियों। अर्धचालकों का कोटर, अर्धचालक में होल होते हैं। क्या होते हैं? होल। आराम से देखना, होल होते हैं। अर्धचालक में जो भी होल होते हैं, जो भी क्या होते हैं? होल होते हैं। क्या होते हैं? तो जो हमने अर्धचालकों का कोटर पढ़ा है उसमें देखो एक होल शब्द आता है। ये होल क्या है? होल हमने पहले पढ़ा था, होल क्या है? नहीं, अब पढ़ेंगे आगे होल क्या है। उससे पहले जो भी होल है, जो होल है उस होल में होल किसकी तरह कार्य करता है? धनावेश की तरह कार्य करता है। धनावेश की तरह कार्य करता ये धनावेश की तरह कार्य करता है। और जो भी आवेश है, आवेश इलेक्ट्रॉन के तुल्य होते हैं। क्या होते हैं? तुल्य होते हैं। किसके तुल्य होते हैं? इलेक्ट्रॉन के तुल्य होते हैं। दूसरी बात ये याद रखनी। तीसरी बात और इंपॉर्टेंट बात भी हो सकती है। तीसरी बात और इंपॉर्टेंट बात ये हो सकती है कि जो भी कौन सा तीसरी और इंपॉर्टेंट बात ये कहती है कि इसका जो होल का प्रभावी द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। जो होल है उस होल का प्रभावी द्रव्यमान एमएच क्या है? एम है यानी द्रव्यमान, एच यानी होल का। जो होल का जो भी प्रभावी द्रव्यमान है वो द्रव्यमान किसके बराबर से अधिक होता है? इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। अगला हमारा ये कहता है, क्या कहता है अगला हमारा कहता है कि होल की गतिशीलता कौन सी शीलता? गतिशीलता किसकी? होल की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन से क्या होती है? से कम होती है। ये बात याद रखनी होती है। इलेक्ट्रॉन से क्या होती है? कम होती है। किसकी गतिशीलता? होल की गतिशीलता। और किसे कम होती है? इलेक्ट्रॉन से कम होती है। ध्यान देने की बात तो यही है कि जो होल की गतिशीलता है वो किसे कम होती है? इलेक्ट्रॉन से कम होती है। नोट कीजिए, नीचे थोड़ा धुंधला दिखता है इसीलिए मैं वापस लिख देता हूं इसे मिटाकर कि होल की जो गतिशीलता है, होल की गतिशीलता इलेक्ट्रॉन से कम होती है। ध्यान देना, क्या होती है? कम होती है। मेरे साथियों, जो हमने किसका कोटर पढ़ा था? अर्धचालकों का कोटर पढ़ा था। इस अर्धचालकों के कोटर में अर्धचालक का कोटर यह कहता है कि जो होल है इसमें संपूर्ण काम होल का है। ध्यान रखना है, जो भी इसमें रोल प्ले करता है, कौन रोल प्ले करता है? इसमें होल है वो रोल प्ले करता है। प्ले तो नोट कीजिए, इसके आगे हम लिखेंगे। तो मेरे साथियों, हम आगे पढ़ेंगे नेज अर्धचालक। अब नेज अर्धचालक क्या है? पहली बात ये समझो, नेज अर्धचालक है क्या? अगर नेज अर्धचालक नहीं होगा तो क्या? नेज अर्धचालक में एक लाइन आती है कि इसमें नेज अर्धचालक में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाती, कोई भी इसमें डोपिंग नहीं होता। आगे पढ़ेंगे अशुद्धि को क्या कहा जाता है, डोपिंग कहा जाता है। तो इसमें क्या लिखना है कि जो भी अर्धचालक है इसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिलाई जाती। नेज अर्धचालक का मतलब ही यही कि अशुद्धि का न मिलाना। किसमें? ये दो होता है, एक तो जर्मेनियम, सिलिकॉन और आर्सेनियम। जर्मेनियम, सिलिकॉन और आर्सेनियम तीन चीजें हैं। एक जर्मेनियम है, एक सिलिकॉन है, एक आर्सेनियम है। इन तीनों में ही क्या नहीं किया जा सकता? इसके एग्जाम्पल है जर्मेनियम, सिलिकॉन और आर्सेनियम।
ये शुद्ध अर्धचालक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी अशुद्धि नहीं होती और अशुद्धि मिलाई नहीं जा सकती। लेकिन इसमें NH बराबर Ne, ये ट्रस्ट इसमें यही है कि होलों की संख्या, होलों की जो संख्या है वो बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। यह ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट इतना ही है, याद रखनी है कि अशुद्धि नहीं मिलाई जाती। हमको नहीं पता है इसमें अशुद्धि नहीं मिलाई जाती, लेकिन जो कहानी में ट्विस्ट है, ट्विस्ट इतना है कि कहानी में होल की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की दोनों संख्याएं क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है। ये कहानी का ट्विस्ट। इसके बाद में कि जो कमरे के ताप नेज अर्धचालक चालक कमरे के तापमान पर किसकी तरह व्यवहार नहीं करते। कमरे के ताप पर कम चालक होते हैं, कम चालक होते हैं, ये ध्यान रखना, चालक होते हैं। हमने जो पहला भाग पढ़ा था उसमें ही पढ़ा था संयोजी बैंड, अलग अलग बैंड। लेकिन जो ही हमने लिखा नेज अर्धचालक कमरे के ताप पर, किसके ताप पर, जो कमरा है उस कमरे के ताप पर क्या होता, कम चालक होता है। ये बात हमें ये ट्विस्ट याद रखनी है। दो लाइन है, बाकी देख इसमें किसी प्रकार की यह तो याद हो सकती है, अशुद्धि नहीं मिलाई जाती, अशुद्धि नहीं, इतना याद रखो। जर्मेनियम, सिलिकॉन और आर्सेनियम इसके उदाहरण है। आर्सेनियम को छोड़ो भी जर्मेनियम और सिलिकॉन को इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर जर्मेनियम और सिलिकॉन याद नहीं रहे तो इसका कहानी का ट्रस्ट ही बदल जाएगा। उसके बाद इसमें आता है कि इसमें होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैथमेटिक्स में लिखा बराबर होती है, हिंदी में लिख दिया होलों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर उसके बाद में जो नेज अर्धचालक है, उस नेज अर्धचालक कमरे के तापमान पर कम चालक होते हैं, कम चालक होते हैं। ये बात है, नोट करो, फिर आगे हम पढ़ेंगे। फिर आता है नेज अर्धचालक की कंडीशन पढ़ेंगे। ये जर्मेनियम, जर्मेनियम है ट्विस्ट कहानी का, यहां तीनों मार्करों से यूज करते हैं। इस कहानी में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मेरे साथ ध्यान देने की बात यह है कि जो भी जर्मेनियम है हमारा, उस जर्मेनियम के चारों इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं या नहीं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इसमें बंदी बना, ये इसको बंदी बनाया, ये इसको बंदी बनाया हुआ, ये इसको बंदी बनाया हुआ, इसको बंदी बनाया हुआ, इसको बंदी बनाया हुआ, ये बंदी बनाया हुआ, ये दोनों में बंदी है, ये भी दोनों में बंदी है, ये भी दोनों में बंदी है। अगर और ये एक दूसरा और कोई आगे आएगा तो उसके साथ जुड़ते हैं। कहानी में ट्विस्ट याद है, कहानी में ट्विस्ट याद है कि बोलते थे ये कि जो भी जर्मेनियम है, जर्मेनियम की कक्ष में चतुर्वर्ग। एक बात याद रखने की तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जर्मेनियम है ये चतुर्थ संयोजी है। कौन सा संयोजी है? जर्मेनियम है चतुर्थ संयोजी। चतुर्थ संयोजी है तो इसके बाह्यतम कोष में, जर्मेनियम के किस कोष में? बाह्यतम कोष में क्या पाया जाता है? नेज अर्धचालक।
जर्मेनियम के आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर जर्मेनियम के आयतन कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो एक जर्मेनियम 1 2 3 4 11 इलेक्ट्रॉनों को कन्वर्ट करता है। 1 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस होल का निर्माण होने की प्रक्रिया क्या कहती है? होल कैसे निर्माण होगा ये चीजें ध्यान रखें। अगर उसमें 4 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या हुआ? होल कैसे निर्माण हो गया? तो समझाने के लिए विधियां लिखी है मैंने, याद रखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो ये मैंने डायग्राम बनाया है, डायग्राम में मैंने इसको नियुक्त किया, उसमें एक बात याद रखनी। इसमें यह बात याद रखनी, अगर जर्मेनियम 4 इलेक्ट्रॉन 4 संयोजकता रखता है, अगर उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 5, वो आगे की बात है, लेकिन पहले ये बात समझा। अगर 3 आ जाए तो उसके पास एक रिक्त स्थान होगा, खाली होगा, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होगी। तो इलेक्ट्रॉन 1 कम आया तो आप बराबर 0। अगर 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ ना हुआ, ये सब जर्मेनियम होकर या कुछ 13वां वर्ग या 15वां वर्ग आ जाता तो मानते हम ऐसा कोई ट्विस्ट होगा था, लेकिन ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है। कौन? जर्मेनियम कितना संयोजी? चतुर्संयोजी। अगर ये जर्मेनियम का ये वाला भाग इलेक्ट्रॉन इसमें घूमने लगे, किसमें? नेज अर्धचालक की जब बात करते हैं तो किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिलाई जाती, फिर भी होल का क्या हो जाता है? निर्माण। ये इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो होल का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं तो चारों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? चतुर्संयोजी जर्मेनियम के साथ 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये बात। लेकिन इसके होल का निर्माण होगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर यहां चले जाएगा, या गोले का निर्माण होगा तो वहां होल बनेगा। अगर वहां होल बना तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का घूमेगा, उसके अवयवी कणों के पास घूमेगा, कभी इधर घूमेगा कभी उधर घूमेगा। यह है नेज अर्धचालक। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यह होल का निर्माण हुआ, यह नेज अर्धचालक की समझाने की बात है। चतुर्संयोजी जर्मेनियम है, सिलिकॉन भी चतुर्संयोजी है, आर्सेनियम भी चतुर्संयोजी है। ये सब बात याद रखनी है। लेकिन ये तीसरे वाला उदाहरण याद नहीं रखो तो ये 2 तो रखने ही रखने, इंपॉर्टेंट उदाहरण नहीं। ये नोट करो, इसके बाद हम आगे चलेंगे। कहानी का ट्विस्ट यहां से शुरू होता है कि नेज अर्धचालक, जो हमने पहले नेज अर्धचालक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक अगर किसी प्रकार की कोई अशुद्धि मिला दी, मिलाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है, मिलाने पर अगर चालकता बढ़ती है तो उस अशुद्धि को मिलाने को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक। कहानी बात समझ में नहीं आई होगी कई बच्चों, कई साथियों के मेरे नहीं आने के कारण एक ही है कि हम ध्यान अलग कहीं डाइवर्ट कर देते। ये देखो, रेड मार्कर से दिखा तो रात का समय है। जो नेज अर्धचालक, उस नेज अर्धचालक में अगर किसी प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाए, अशुद्धि मिलाने पर उसकी चालकता को बढ़ाई जाती है और अशुद्धि को मिलाना, चालकता बढ़ जाती है और अशुद्धि को मिलाना, मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग का। अगर मिलाया तो डोपिंग कहलाएगा, और मिलाने के बाद जो प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है? बाह्य अपद्रव्य अर्धचालक। लेकिन एक बात, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट किया कि अशुद्धि मिलाने को डोपिंग कहा जाता है, ये बात समझ में आई। लेकिन नेज अर्धचालक में ऐसा ही काम क्यों किया? अशुद्धि क्यों मिलाई? और अशुद्धि मिलाई तो किस प्रकार की मिलाई? तो अशुद्धि 2 प्रकार की मिलाई। अशुद्धि मिलाना, अगर अशुद्धि मिलाई तो 2 प्रकार की मिलाई, पी प्रकार की और एन प्रकार। मेरे साथियों, पी और एन 2 चीज।
क्या है पी प्रकार और क्या है? पी प्रकार में एक सिस्टम है और एन प्रकार में भी। एन प्रकार में 15वां जो वर्ग है वो अशुद्धि मिलाई जाती है और 13वें वर्ग को। दो टाइप्स होते हैं अशुद्धि मिलाने। अशुद्धि मिलाने के दो टाइप्स हैं। टाइप से पहला टाइप होता है पी प्रकार का, पी प्रकार और एक ओवर। और एक कहानी में एक ट्विस्ट होता और इसको बेसिकता से समझाया जाता तो यह समझाया जा सकता था। 13वें वर्ग में आता है एक ये बी और एक, और इस एंड वर्ग में नाइट्रोजन ग्रुप एन आएगा, दूसरा हमारा पी आएगा, एन और पी को हुआ, एक आएगा आर्सेनियम उसमें नहीं आएगा, आर्सेनियम उसमें नहीं आएगा, उसमें कुछ अलग आएगा। लेकिन जो ये पूरा सिस्टमेटिक पी और एन आर्सेनियम, जर्मेनियम, बोरोन और ये पी प्रकार के अर्धचालक में नेगेटिव, पी का विरोध और एन के उल्टे पी। अगर नेट अर्धचालक 14वां ग्रुप, ये नोट कर ले तो आगे समझा देगा, नोट कर लीजिए। ये नेट अर्धचालक है। जब हमने टाइप पढ़े थे इसके अशुद्धि मिलाने के तो दो टाइप्स पढ़े थे। एक तो पी प्रकार, एक एन। इसमें 13वां वर्ग आएगा, इसमें 15वां वर्ग आएगा। 13वें वर्ग में क्या आएगा? बोरोन आएगा, आर आएगा, बेरियाने पीना, पी आएगा ऊपर वाले, नीचे वाले ना कि ऊपर वाले में पी आएगा। ऊपर वाले में ना आने का कारण समझा देगा, क्योंकि 13वां वर्ग ये है, एक जर्मेनियम आएगा। और नीचे वाले में एन, पी और एस आ सकते। अगर यह आए, आपको पहले ही बताया था यह, लेकिन कम दिखाई देता है, रेड से काम लेना, सुकून का रेड से। तो जो भी रेड चालक में 15 है, दिखाई देता है या वापस लिख देता हूं? और क्या दिखाता है? यहाँ से साथ अशुद्धि, पी टाइप, टाइप, 13वां वर्ग, 15वां वर्ग आता है। बेरिलियम, एन और जर्मेनियम, एन, पी और एस। ये जो सिस्टम है, ये जो फेमिलियरिटी है, ये सोच, इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और क्या देखेंगे कि अगर संयोजी, एक बात आगे, उसे पहले कि 14वां वर्ग कौन था? जर्मेनियम। ये जर्मेनियम नहीं थी, गैलियम और सिलिकॉन। 13वां वर्ग कौन है? देख, 14 वर्ग में ये आए, 13वें वर्ग में बी, जी ए, और 15वें वर्ग में
नेपाल, पाकिस्तान, ये सब बिता है। जो भी ये आए, इसमें कहानी में एक ट्विस्ट, पी मतलब ये वाले, एन मतलब ये, पी का मतलब ये वाले, एन का मतलब। अगर 14वें वर्ग में कम वर्ग का मिला दे तो पी टाइप होता है, और एक 14वें वर्ग में अधिक वर्ग का मिला दे तो एन टाइप होता है। यही क्या कहलाता है? टाइप। टाइप एन और पी का सिमिलरिटी है दोनों में, सोच। इसके बाद हम एन और पी प्रकार को अलग अलग हिस्सों में पढ़ेंगे। देखिए खामोश कैसे होते, परों को खोल उड़ान जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। आसमान को देखा तो उड़ान भर के सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमें तो उस मंजिल की तलाश है साथ। तो मंजिल की तलाश में चलें तो डटे हैं मेरे साथ। आधे घंटे की तो बात होती है यार, आधे घंटे से 45 मिनट ज्यादा मान लो, 21 मिनट हो गए, 2 टाइप्स और होंगे, तब तक काम नहीं हुई निकली होगी। तो इन प्रकार के जो टाइप्स होते हैं, इन प्रकार के टाइप्स में एक बात हमने पढ़ा था, चतुर संयोजी से 15वें वर्ग काम आता है। किसमें? इन प्रकार के अचानक में 15वां वर्ग काम आता है, लेकिन 14वें वर्ग में अगर 15वां वर्ग मिला दे तो इन प्रकार होगा। तो 14वें वर्ग का हमने जर्मेनियम लिया। जर्मेनियम का हर बार उदाहरण लेते हैं, बार सिलिकॉन का। जर्मेनियम के जब चतुर संयोजी हुआ तो ये नेजर चालक हो गया, ये तो नेजर चालक हो गया। लेकिन अगर इसी में यहां पर अगर इसमें पंच संयोजी मिला दे, पंच संयोजी में पी मिले, अगर पंच संयोजी में पी मिला है तो ये जर्मेनियम है चतुर संयोजी। जर्मेनियम चतुर संयोजी है। अगर चतुर संयोजी में पंच संयोजी मिला दे तो ये बड़ी एक बात होगी, और ये फास्फोरस से पंच संयोजी। चतुर संयोजी में 4 वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 5 वायतम कोष में इलेक्ट्रॉन। हमने 4 इलेक्ट्रॉन तो पढ़ दिए, लेकिन एक बात हो रही है, हमने 5वां इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं पा, और इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर 5वां इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये देखो, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये पास पे जुटा दिया तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पंच संयोजी है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन को पूर्ण है। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो 2 नाम आते हैं, तो बहुसंख्यक, एक आता है इलेक्ट्रॉन वाहक, इलेक्ट्रॉन वाहक। अगर 5वां संयोजी पंच संयोजी फॉस्फेट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन बंद बनाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, तो वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो बहु यानी ज्यादा। बहु का मतलब क्या होता है? ज्यादा। बहु का मतलब भिन्नी होने में, कई कहते हैं बहु मतलब भिन्नी, भिन्नी नहीं, बहु मतलब ज्यादा, संख्या मतलब संख्या में, और इलेक्ट्रॉन वाहक,
और बहु का मतलब बहु नहीं होता, बहु वो नहीं, बहु यानी ज्यादा। संख्या क्या है? संख्या इलेक्ट्रॉन वाहक, इलेक्ट्रॉन का वाहक करने वाले इलेक्ट्रॉन को तो कौन है इसमें? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन वाहक ही कौन है? बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन वाहक आवेश वाहक अलग लिख दिया कई बार बोल या आवेश वाहक, आवेशों का वाहक करने वाला। बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है? बहु यानी ज्यादा, आवेश वाहक बहुसंख्यक आवेश वाहक होता है लोग। लेकिन होल क्या होता है? अल्पसंख्यक। इसमें कहीं होल बनता हुआ दिखाई दे नहीं, इसमें घूमेगा तो कोने में इलेक्ट्रॉन घूमेगा और ये चित्र आप बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा होगा। आई बात समझ? ये नोट करो, एयर में 1 मिनट लिखा देता हूं जो चीज लिखनी है। लिखने वाली चीज लिखा देता हूं, समझा तो देता हूं कि बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल होता है। बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होता है? होल होता है। और पंच संयोजी को दाता से, लेकिन एक बात हो, अगर पंच संयोजी अशुद्धि दाता अशुद्धि है, पंच संयोजी अशुद्धि कौन सी? दाता अशुद्धि, तो इसका एक संकेत हो भी होता है। तो अगर दाता अशुद्धि प्लस मतलब दाता, लेकिन समूह, दाता क्या होता है? समूह है होता है, शुद्ध होता है। एक पीएन पी प्रकार या पी अर्धचालक, पी आवेश, पी प्रकार के अर्धचालक जो हमने पढ़ी थी, इन प्रकार के, इन प्रकार की क्या है? अर्धचालक। इन प्रकार के अर्धचालक में इसमें क्या आवेश वाहक के रूप में संकेत प्लस 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 आवेश वाहक के रूप में इसका उपयोग होता है। ये क्या है? एक प्रकार। तो ये नोट करो, इसके बाद हम पढ़ेंगे पी प्रकार और उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। एन प्रकार के अर्धचालक क्या? सिलिकॉन का उदाहरण की बात है, सिलिकॉन, 2 सिलिकॉन, 3 सिलिकॉन, 4 5 6 7 लेकिन इसके जो बीज यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, जो भी है
डायग्राम तरीके से देखना, अभी पूरा बड़ा नहीं हुआ। कई बोल देंगे सर आपको बनाना नहीं आता, मैं आपका एक छोटा साथी हूँ। बात यहाँ, कहानी का ट्विस्ट यहाँ, कहानी की सिमिलरिटी यहाँ, ये कौन सा हुआ? चतुर संयोजी। संयोजी एक प्रकार के मिलाना कौन सा था? त्रिसंयोजी। हमने मिलाया नहीं तो क्या हुआ? त्रिसंयोजी में आता है बोरोन, नाइट्रोजन, इसमें बोरोन मिलाया गया तो बोरोन की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकताएं होती है 3। बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन। अगर बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन तो ये 4 बंध कैसे बना लेंगे? ये जो है ये 4 बंध कैसे बना लेंगे? मेरे समझ की बात नहीं बना सकता। अब बोले नहीं बना सकता, नहीं बना सकता तो क्या करेंगे? नहीं बना सकता तो हमारे पास एक ट्विस्ट है कहानी में कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसके पास कमी है और वो कमी को पूर्ण करने के लिए वहां एक होल का निर्माण होता है। क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन हम कहीं से ला नहीं सकते क्योंकि एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मान लो आप यहां से इलेक्ट्रॉन लाए हैं और बोरोन आ गया, इधर वाला इलेक्ट्रॉन यहां लाए तो खाली स्थान तो होगा, कहीं ना कहीं होगा तो खाली स्थान। अगर कहीं ना कहीं खाली स्थान होगा और बोरोन होल का निर्माण करेगा तो एक बात इसमें याद रखना है कि बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होता है, लेकिन अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल और बहुसंख्यक आवेशवाहक। लेकिन तीसरा ट्विस्ट ये कहता है कहानी का, जो त्रिसंयोजी जी ग्राही अशुद्धि होती है। त्रिसंयोजी को भी अशुद्धि मिलाई जाती है, अशुद्धि होती है। कौन सी होती है? ग्राही, ग्रेड करने वाली अशुद्धि कौन सी होती है? ग्राही होती है। और त्रिसंयोजी अशुद्धि ग्राही अशुद्धि। इसमें बात यह है कि इसको अर्धचालकों को टाइप कैसे किया जाता है? इसका संकेत माइनस है, संकेत है माइनस। नोट करो संकेत माइनस। अगर संकेत माइनस हुआ तो माइनस 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 माइनस। अब की बार क्या होगा? होल होगा, न कि होगा। और ये ही क्या है? इन प्रकार विचार करो, विमर्श करो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे पीएन संधि। पीएन संधि से आज दूसरा भाग हुआ। तो पी प्रकार के अर्धचालक पढ़े, एन प्रकार के अर्धचालक पढ़े, आवेशों की जो अर्धचालकों की डॉक्टर कोटर पढ़ी, नेज अर्धचालक पढ़े, बाह्य अपधर्मी अर्धचालकों में एन और पी प्रकार पढ़े, ये सब पढ़ा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन। कभी पत्थर आएंगे रास्ते में, ये मेहनत मुकाम पाने के लिए की है हमने की।
पत्थर आएंगे रास्ते में कहीं, ये मेहनत मुकाम पाने के लिए करते हैं हम। अरे दुनिया गजब की है ये गोल, ये दुनिया गजब की है ये गोल। कभी लुढ़कती है तो कभी बिखरती भी है, कभी लुढ़कती है कभी बिखेरती है, अपने आप को नहीं दूसरों को बिखेरती भी देती है। सुनो अपनी और काम अपने पथ का करो, सुनो अपनी और काम अपने पथ का करो। ये दुनिया है साहब, अपने काम से भटका कर दूसरे में लगाने का काम करते हैं। ऐसा काम नहीं करना है हम भटके और दूसरे में काम करें। RUHS हमें क्वालिफाई करना है, एक साथ SMS कॉलेज में जाना है, तो हम मेरे साथ डटे रहिए और हमेशा तैयारी करते रहिए। फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, मेरे साथ सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तब तक अगले वीडियो तक आपका हार्दिक स्वागत और